ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, फिर तीसरा बार सब बैठ रहे हैं अभी। ओम शांति। रात को सबने नींद किया? नहीं किया ना? बाबा और बाबा के बोल कानों में गूंज रहे थे ना, बाबा दिखाई पड़ रहा था ना, क्या हाल चाल था सबका। जो बाबा ने हम बच्चों को इतने प्यार से समझाया है, बैठ बड़ी मीठी मीठी भाषा में समझाया है, वो सब हमारे अंदर आ जाए, ऐसे था। जो बाबा को हम बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं ना, बड़े प्यारे लगते हैं ना। कोटो में को मिले है ना, कोटो में कोई हम मिले है बाबा को, इसलिए बाबा के हम बहुत प्यारे हैं। और हम भी बाबा को देखते हैं, इतना प्यार होता है, इतना कितना प्यार करें बाबा को। तो बाबा ने कहा अंदर गीत गाता रहे, अंदर में ये गीत गाते रहे, वाह बाबा वाह। तो हम और क्या कहेंगे, वाह ड्रामा वाह। क्यों संगम युग की एक एक घड़ी बड़ी वैल्यूबल इतनी है, जितनी न धारणा करते हैं उतनी वैल्यू संगम युग की अच्छी दिखाई पड़ती है। ऐसे है ना भाई, मेरी बात अभी सुनो थोड़ा। संगम युग की वैल्यू तब है जब हम धारणा करते हैं, तो एकदम जो बाबा ने कहा ना, मुझे परिवर्तन होना है, और अंडरस्टूड है दुनिया परिवर्तन होने वाली है। ये सब बाबा के बच्चे भी परिवर्तन हो रहे, हो जाएंगे, किसका फिक्र न करें। तो मैंने देखा है, बेफिक्र बादशाह बनना हो अपना फिक्र जरूर करो, और कोई बात का फिक्र नहीं है, कोई बात का फिक्र नहीं है। नई दुनिया आने वाली है, पता है, पुरानी जाने वाली है। और इतने बड़े बच्चे बाबा कैसे आए हैं, कितने आए हैं, कितने ढेर ढेर। कोई अच्छे अच्छे बच्चे अचानक क्या से क्या बन रहे हैं, उनको एक एक बात बाबा की अंदर से लग रही है। हम जो पुराने बाबा के बच्चे हैं ना, 32 साल 72 साल 32 साल साकार बाबा की पालना ली है, 40 साल अव्यक्त पालना। अव्यक्त पालना भी ऐसी मिली है जो साकारी भाषणा भी इतनी दे रहा है, जो हमको दिया ना कोई मिस नहीं हो रहा है। इतना प्यार देता है बाबा। तो मेरा अनुभव कहता है, आपका भी अनुभव यही होगा, प्यार में हम परिवर्तन हो रहे हैं। हुआ है बाबा के प्यार में, अपने आप यहां तक प्यार में आए हैं। और बाबा ने कहा, या उड़ करके कैसे आते हो, ट्रेन में आओ, किस में भी आओ, बसों में आओ, प्लेन में आओ, प्यार में आओ। बाबा के प्यार में उड़ के आ रहे हैं। पैसा भी कहां से आता है मैं बताऊं, कभी पैसा न भी होता है, कैसे न कैसे मेहनत करके का बचा के यज्ञ भी जरूर डालना चाहिए। ये सबसे बड़ा
सबको ब्राह्मणों को ये है, ये कभी में डालना चाहिए, मधु बन जाना चाहिए बस, और कुछ न हो तो कोई हर्जा नहीं है। सब कुछ ख्याल, अभी बहुत फालतू खर्चा करने की आदत छूट गई। कुछ चाहिए नहीं, पूछो कि कुछ चाहिए, नहीं 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 मुझे कुछ नहीं चाहिए। हर एक कहेगा, बाहर वाला दुनिया वाले है ना, कभी नहीं कहेंगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत फर्क है। और हमारे बाबा के बच्चे कहते हैं नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं, अरे कुछ चाहिए ना, ना कुछ नहीं चाहिए, बोले ये ले लो ना, ना कुछ नहीं चाहिए। इतनी तिरपत आत्माएं हैं। तो इतनी तिरपत आत्मा है ना, तो कुछ नहीं चाहिए ना, तो पुरुषार्थ बड़ा सहज है। कुछ चाहिए नहीं ना, तो ख्याल आता ही नहीं है ना। पर आज मैंने देखा, अगर जैसे बाबा ने कहा पुरुषार्थ करो, समय बहुत है पुरुषार्थ करने का। बाबा जागते हो ना बीच में, पुरुषार्थ पर भले सो जाओ। ऐसे भी नहीं एकदम नहीं नहीं, पर मैंने देखा है साकार बाबा को सी फादर करेंगे ना, इसलिए मुझे बाबा की बातें सुनाना अच्छी लगती है। बाबा को देखते रहो ना, अपने आप पुरुषार्थ होता है। और किसी को न देखो ना, किसी को देखा पुरुषार्थ टेढ़ा हो जाएगा। नहीं देखना है न, मेरे को कोई ऐसे देखे न मैं देखूं, पर मेरे कोई देखे तो भी ये मैं नहीं देखूं। मेरे को कोई ऐसे नजर से देखे ना, ये ऐसी है वैसी है, तो मैं ऐसे वो वाइब्रेशन भी न लूं। बाबा की हूं ना, सुधर जाएंगी ना, सीख जाएंगी ना, कोई बात नहीं। इसलिए कभी भी नाउम्मीद नहीं होना है। ये एक बड़ा पुण्य कर्म है अपने लिए, पुण्य आत्मा बनने के लिए। नाउम्मीद, कभी कुछ भी परीक्षा आ जाए, तन से आवे धन, मन से परीक्षा, मन मजबूत है ना, पार कर लेता है बिल्कुल। और जिसका खुद का मन मजबूत है ना, तो और भी उनके लिए, उनका भी मन मजबूत हो जाता है। हिलाते नहीं है। टेस्ट कर लिया सबने, शरीर में टेस्ट कर लिया, संबंध में टेस्ट कर लिया, ये तो भाई इसको किस परवाह ही नहीं है। भक्ति में बाबा कहता है, अब साकार मूल्य में है, भक्ति के भी कोई गीत मैंने बनवाए हैं ना। तो बाबा कहते हैं, मैं जो तुम कहता हूं वही तुम करो ना बच्चा। सारा दिन रात बाबा कहता है, मेरे को देखो, मेरे से सुनो। देखो भी मेरे से, मेरे को। तो उसमें बाबा को देखने से, बाबा की बात जो सुनी हुई है ना, वो अगर मन में आती है ना, रिवाइज करते हैं ना, तो और कोई बात अंदर में रिपीट नहीं होती है। मुख्य बात यह है, साधारण बात या व्यर्थ बात जो मेरे लिए जरूरी नहीं है, मन में रिपीट नहीं करनी चाहिए। मुख से कभी नहीं बोलना चाहिए। इसे इशारे में देखा है बाबा, बीमारी भी वर्णन नहीं करनी चाहिए। जब मैं नर्स थी ना, बाबा कहता था, कोई बीमारी बतावे ना, तुम नहीं सुनना, आदत पड़ जाएंगी। या कोई दूसरे को सुनावे ना, फिर तुम कभी नहीं सुनना उसको। तुम उसको क्यों सुनाई? क्या तो दवा देने वाली थी वो?
तो मन की या तन की या कोई भी जो अंदर चलता है फिर औरों को सुनाते हैं ना, बढ़ जाता है। तो मैं भाव मेरा ये है, परिवर्तन होना है तो एक ही धुन लगी रहे, मुझे बाप जैसा बनना है ना। भले टाइम लगा है पर बहुत काल से पुरुषार्थ किया है ना, ये भी बहुत आवश्यक है। अनुभवी बैठे हैं। अगर बहुत काल, तो बाबा साका से पूछा था, बाबा जो शुरू में नहीं आए वो कैसे बेचारे बहुत काल करे? नहीं बच्चे, जब से आए ना तब से लेकर के काल, वो जो टाइम है ना वो पुरुषार्थ करे, उसको भी बहुत काल कहेंगे। बीच में टाइम व्यर्थ घमाना, फिर चेक करना, चेंज करना, थोड़ी मेहनत बढ़ जाती है। कंटिन्यू, उसमें हमारा ये बाहर वालों को सुनाती हूँ, ये है कंटिन्यू। एक बाबा, दूसरा दृढ़ संकल्प। ये ठीक है ना? ये ठीक है ना? ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे जल्दी जल्दी, सहज सहज। पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, जैसे डांस कर रहे हैं, खुशी में नाच रहे हैं। औरों को भी खुशी में नाचने के लिए मैं पुरुषार्थ थोड़ी सीरियस होंगी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या करूं, समस्या एक आती है दूसरी जाती है। अगर मैंने ऐसे कहा तो औरों का क्या हाल होगा? ये कभी भी ये भी ख्याल ना आए, जो समस्या है ना वो चेंज हो जाए तो मैं ठीक हो जाएंगी। बीमारी चली जाए मैं ठीक हो जाएंगी, या धन की थोड़ी है ना समस्या, वो ठीक हो जाए तो ठीक हो जाएंगे, या फलाना ठीक हो जाए ठीक हो जाएंगे। अरे फलाने मलाने को कुछ छोड़ोड़ी। इसलिए बहुत अच्छा है, बाबा ने बहुत सहज विधि सुना ली। आत्मक भाव, शुभ श्रेष्ठ भावना, बस मैं समझती हूँ ये दो शब्द जो है ना बहुत काम के है। रात को सारी बाबा की ये बात कानों में घूमती रही है। आत्म किसको, हाथ उठाओ, किसके घर में बार बार आत्मक भाव, शुभ भावना, किसको मन में आया? सच बताओ। हाथ नहीं उठा रहे हैं, धीरे धीरे उठा रहे हैं। भूल गए, भूल गए। बहुत सहज है। आत्मक भाव से हमारी जो दृष्टि है ना, आत्मक पहले अपने लिए आत्मक भाव जो है ना देह मान से दूर करता है ना, दूसरों को ऐसे देखते हैं। तो जो भी कार्य है ना, आत्मक भाव, शुभ श्रेष्ठ भावना, जो कार्य के लिए निमित्त है ना वो भी सहज सफल होते हैं। और जिनके साथ संबंध है ना वो भी सहज सहयोगी बन जाते हैं। है ना? सभी अनुभवी बैठे हो ना। मेरे लिए भी सहज, जो संपर्क संबंध में आने वाले जो कार्य में साथी है उसके भी लिए सहज है। और समय अनुसार अवश्य होना ही है, उसका कोई फिक्र की बात नहीं है। क्योंकि हमारे में बाबा ने जैसे कर आत्मिक भाव है ना, वैसे निस्वार्थ भाव भी है। स्वार्थ नहीं है। इसमें कार्य में सफलता होना, कार्य में है सेवा भाव, और स्वयं के लिए है आगे चलने की
उड़ने की भावना। अभी उड़ते रहना है, हम उड़ते रहना है। तो जो उड़ते हैं ना, वो फिक्र नहीं होता है तो और उड़े। चलने वालों को फिक्र होता है तो और भी चले। देखते हैं कोई पीछे तो नहीं जा रहा है, कोई ऐसे तो नहीं जा रहा है, परंतु उड़ने वाला कुछ नहीं देखता है, दिखता नहीं है, बस उड़ रहा है, खुशी खुशी में उड़ रहा है। तो उनको देख औरों का भी उड़ने जी चाहता है, वृत्ति और वाइब्रेशन से। तो बाबा ने जो होमवर्क दिया है, और मुझे भी ये होमवर्क, जब बाबा शब्द कहता है ना, तो लगता है जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, उसको होमवर्क से बड़ा अच्छा लगता है। ओ होमवर्क न करे ना, उसको शर्म आता है, क्लास में कैसा मुंह दिखाऊंगा। मैं थोड़ा समय स्कूल में पढ़ी हूं, बहुत समय नहीं पढ़ी हूं, पर स्कूल में मुंह दिखाती अच्छा। क्यों? होमवर्क करना। और फिर होमवर्क में भी हमारी टीचर भी जब खाती थी, ये कैसे, तो क्योंकि व्यर्थ बातों की आदत ही नहीं है, न सोचने की, न किसके संग में आने की, न फालतू बातें करने की। तो इसलिए होमवर्क पर अच्छा हो सकता है। जो फालतू बातों में जाते हैं ना, वो होमवर्क नहीं कर सकते। तो मैं कह देती हूं, बाबा ने होमवर्क दिया है ना, प्लीज जो व्यर्थ बात है, न सोच में हो, न मुख पर हो, न दिखने में हो, न करने में हो, व्यर्थ के समाप्त, जो अंदर से, दिल से व्यर्थ को समाप्त करता है, उसमें परिवर्तन ऑटोमेटिक बाबा के प्यार की दृष्टि से। दृष्टि कितनी बाबा की पावरफुल है, दृष्टि भी परिवर्तन कर लेती है। कोई कोई अनुभव सुनाते हैं, तपस्या धाम में बैठे थे, यहां बैठे थे, पहले थोड़ा बुद्धि भारी थी,